Hello guys, this is Swati and I watched Matrix Resurrection. मैट्रिक्स की जो सीरीज़ है उसकी मैं हमेशा से फ़ैन रही हूँ। मुझे क्योंकि मेरा एक इंक्लिनेशन है अद्वैत वेदांता की तरफ, उसका 0.001% शायद मुझे थोड़ा समझ में आता है और उधर मेरा इंक्लिनेशन है। तो उसकी वजह से जब मैंने मैट्रिक्स देखी थी, काफ़ी बाद में देखी थी, और जब पहले देखी थी मुझे इतना ज़्यादा समझ में आई भी नहीं थी। और मुझे उसके इतने डेप्थ में जो फ़िलॉसफी बस ऊपर ऊपर समझ में आ गई थी। हाँ ठीक है, आई एम वॉचिंग अ एक्शन मूवी जिसमें जो मेन कैरेक्टर है ही इज़ कन्फ्यूज्ड, वो एक मैट्रिक्स में है और वो एक पिल सेलेक्ट करता है, रेड पिल, फिर उसको रियलिटी पता चलती है और वहाँ पे ह्यूमन हार्वेस्टिंग हो रही है जहाँ पे ह्यूमंस को मशीन्स यूज़ कर रही हैं। बस इतना मुझे समझ में आ रहा था। उसकी जो फ़िलॉसफी है उसकी इन डेप्थ, उसमें कितनी गहराई है, उस फ़िलॉसफी की क्या मीनिंग है और वो जो एग्जैक्टली जो चीज़ है वो हमारे ऊपर अभी जिस हम रह रहे हैं इस पे भी एप्लीकेबल है, इसका ये सब चीज़ मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता चली थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे अपनी इंडियन फ़िलॉसफीज़ की तरफ इंक्लिनेशन मेरा बढ़ा और मैंने थोड़ा बहुत जो आचार्य हैं उनसे समझा और उसका थोड़ा-सा परसेंटेज मुझे समझ में आने लगा, तब मुझे जब मैंने तब ये मूवी देखी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही गहराई से बनाई गई मूवी है। जो लाना विचोस्की और लिली विचोस्की सिस्टर्स ने एक साथ ये मूवी बनाई थी और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बोला भी है कि उन्होंने अद्वैत वेदांत की फ़िलॉसफी यूज़ करी है यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक अमालगमेशन बनाया था अपने कूल स्टफ़ का, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग फ़ाइटिंग दिखाई गई थी। ट्रेंडिंग उस समय के लिए नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ फाइटिंग सीक्वेंसेस थे, एक्शन सीक्वेंस थे और इस मूवी ने एक ट्रेंड चालू कर दिया था। जो 1999 की मूवी थी मैट्रिक्स, उसने एक ट्रेंड चालू कर दिया था डीप फिकल मूवी का। इस तरीके की जो इन डेप्थ मूवी बनाई जाती थी और एक तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें एक्शन यूज़ किए गए थे, उस तरीके की मूवी का एक ट्रेंड चालू हो गया था। और जब मैंने रिज़रेक्शन देखी तो उसमें मैंने इस तरीके की कोई फ़ाइटिंग बहुत ब्रिलियंट सीन्स नहीं पाए, तो मुझे समझ में आया कि शायद वो एरा जा चुका है। और मुझे इन जो सिस्टर्स हैं इसमें लिली इस बार नहीं इन्वॉल्व हैं, बस लाना विचोस्की बस इन्वॉल्व है और उन्होंने जो ये मूवी इस बार रिज़रेक्शन बनाई है मैट्रिक्स, वो फ़िलॉसफिकल ज़्यादा है, उसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और इस समय क्या है, जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में हैं उसको इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। तो अगर आप हर तरफ देखें, चाहे यूट्यूब पे देखें या कोई भी सेलिब्रिटी अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है या छोटे-छोटे से जो टीनेजर्स हैं वो बताते हैं कि हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, हम बहुत एंग्शियस हैं, हमको एंग्जाइटी होती है, हम बहुत फ़ियरफुल रहते हैं और हर एक चीज़ हमें जो है नर्वस बना देती है। न जाने कितने डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की कहानियाँ हमें अपने चारों तरफ समाज में सुनने को मिलती हैं, चाहे वो ईस्टर्न समाज हो या वेस्टर्न समाज हो। इस समय ऑलमोस्ट सारी सोशल कंडीशनिंग ऐसे ही है कि सब लोग छोटी-छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मैं इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं हूँ, मैं खुद भी हो जाती हूँ। बट मैं ग्रिप रहती है मुझे जब तक मैं अपने आचार्य लोगों को सुनती हूँ और तब तक मुझे थोड़ा समझ में आता है। बट कभी-कभी मुझे भी थोड़ा उसी तरीके की चीज़ें आती हैं और उन्हीं सारी चीज़ों को जो है दिखाया है लाना ने इस बार अपनी मूवी में, और जो कि मुझे काफ़ी एप्रोप्रिएट लगी है। जो इन्होंने सेंटर थीम इस बार की जो मैट्रिक्स दिखाई है कि न्यू इस बार जो है मैट्रिक्स में जिस फंसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इस बार नियो को दिखाया गया है कि वो एक मैट्रिक्स में है और वो जो बाकी 3 मूवीज़ थी जो पहले की हैं वो इसके एक तरीके से इसको ऐसा इस मैट्रिक्स में रहकर लगता है कि वो गेम है उसके गेम उसने वो 3 वर्जन्स ऑफ गेम बनाए थे और उसमें जो ट्रिनिटी थी वो इसकी गेम की एक्ट्रेस थी, एक बोल्ड जो है कैरेक्टर थी, एक फियरलेस कैरेक्टर थी। और उस जो ये यहाँ पे ट्रिनिटी है इससे इंस्पायर होके, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नियो को इस तरीके से ट्रिनिटी के साथ रखा गया है जिससे वो उसके पास भी रहकर उसके पास नहीं है, वो उसके अंदर उसको पाने की हमेशा डिज़ायर बनी रहती है और उसकी वजह से उसके माइंड में बहुत रेस्टलेसनेस रहती है। और जो इस मैट्रिक्स को बनाने वाला एनालिस्ट है उसका मेन यही पर्पस था, क्योंकि जब मैट्रिक्स उसमें
रेवोल्यूशन में एंड में जब इसका नियो और ट्रिनिटी मर जाते हैं और फिर जो एनालिस्ट नाम का प्रोग्राम है ये देखता है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फिर वो उनको रिजरेक्ट करता है और इनकी जो फिर को इनको एक सिक्योर बॉक्स में वहीं पर रखता है, उस एरिया में जहाँ पर सारा ह्यूमन हार्वेस्टिंग हो रहा है वहाँ पर रखता है और देखता है कि एक और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और फिर एक ऐसे फाइनल उस पे आता है, वर्जन पे आता है जिसमें नियो और उसको ट्रिनिटी को इस तरीके से रखता है कि जिसमें वो पास रहकर भी एक दूसरे को पा नहीं पा रहे हैं और वो एक दूसरे से फियर और डिज़ायर से कनेक्टेड है। इवन जितने भी मैट्रिक्स के लोग हैं इसमें वो सारे फियर और डिज़ायर से डिराइव्ड हैं। जो ह्यूमन के डीप इमोशंस होते हैं, इस बार जो मैट्रिक्स है वो इमोशंस पे बेस्ड है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस में मल्टी लेयर्स होते हैं। उनको समझ पाना, उनसे बाहर निकल पाना, हमने ऐसा क्यों किया, इस चीज़ से पर्टिकुलर इंसान को इस चीज़ से क्यों डर लगता है, वो इंसान ये पाना क्यों चाहता है, और वो चीज़ें समझ पाना और फिर उन सारी चीज़ों को पार कर निकल पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो दैट्स वाई ये जो मैट्रिक्स है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और जो नियो पास रहकर भी ट्रिनिटी के पा नहीं पा रहा है, तो वो जो रेस्टलेसनेस उसने देखी एनालिस्ट ने, वो जो मैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है क्योंकि उस समय रेवोल्यूशन के टाइम पर जब ज़ायोन पे मशीन्स ने हमला कर दिया था और फिर यहाँ पर जो नियो था उसने एक ट्रीटी की थी, एक ट्रूस किया था मशीन्स के साथ कि वो मर जाएगा, ट्रिनिटी एंड नियो मरेंगे और मशीन्स कभी ज़ायोन पे हमला नहीं करेंगी। और इस वजह से और बहुत सारे लोगों को रिलीज़ भी किया गया था उस टाइम पर, तो जिसकी वजह से जो मतलब वहाँ पे मशीन साइड में जो एनर्जी जो हार्वेस्टिंग कर रहे थे ये लोग, वहाँ पर एनर्जी का शॉर्टेज हो गया था और जिसकी वजह से मशीन आपस में भी काफ़ी एनर्जी की फाइट्स में आ गए थे। कुछ जो मशीन सिंपैथेटिक थे वो ह्यूमंस के पास भी आ गए थे ज़ायोन में और उनकी हेल्प करने लगे थे। बट उसी शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नियो और ट्रिनिटी को इस तरीके से इस बार मैट्रिक्स में ऐसे वर्जन में रखा गया है कि उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है और उस रेस्टलेसनेस से बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है और उसको वो यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ही एक की पॉइंट है जो सबके जितने भी ब्रेन्स हैं वहाँ पर उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रही है। जैसे अभी हम सारे फियर और डिज़ायर से डिराइव्ड होते हैं और उसी का इफ़ेक्ट है कि हमारे सारे माइंड इस समय बस ये पालें वो पालें, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, जो चीज़ है उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि कभी नहीं था ऐसी चीज़ें, लेकिन अभी के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और इस चीज़ पे बात करना ज़रूरी है। तभी जब इस पे डिस्कशन होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाएगा, तभी इसका सल्यूशन भी मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज़ इस मूवी में, इवन आप कोई भी मूवीज़ देखिए जो रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं जिसमें कुछ फ़िलोसफिकल दिखाने की कोशिश करी गई है, मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाया गया है, उसमें भी इसी तरीके की फ़िलोसफी डिस्कस की गई थी, या फिर अभी मैवरिक आई थी टॉम क्रूज़ की, उसमें भी बहुत ज़्यादा उस तरीके का कूलनेस बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं करी है, उसमें भी ह्यूमन इमोशंस को समझने की कोशिश करी है। तो ह्यूमन इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस बार मूवीज़ में। एग्जैक्टली वो भी रिजरेक्शन में था और रिजरेक्शन तो इस चीज़ की इनोवेटर है, इसी रिजरेक्शन ने ही शुरू किया इस तरीके से फ़िलासफ़ी यूज़ करना मूवीज़ में। यहाँ पर जो उसका एनालिस्ट है, जो इसने ये बनाया है पूरा मैट्रिक्स, वो नियो को अंदर बरगलाने के लिए उसका काउंसलर बना है, उसको जो है उसका श्रिंक टाइप का है और उसको हर समय जब भी वो कहता है कि जब भी नियो को फ्लैशबैक्स आते हैं पुराने, तो बताता है कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम एंग्जाइटी में हो, तुम रियलिटी की ग्रिप नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने गेम को अपनी रियलिटी समझ रहे हो, इसीलिए तुमको फ्लैशेस आते हैं। और जब भी वो नियो ऐसा कहता है तो वो उसको ब्लू पिल देता रहता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमिक लगता है, उसको वो ब्लू पिल देता रहता है और मैट्रिक्स में ही बनाए रखता है। यहाँ पे मेरोविंजियंस भी दिखाए गए हैं, जो मेरोविंजियंस इतने ज़्यादा एक क्लासी तरीके से रहते थे और अब एकदम बेगर की तरह हो गए हैं। एंड
यहाँ पर वो अटैक करते हैं नियो के ऊपर। उनको लगता है कि नियो को अगर मार दिया जाएगा तो फिर से उनकी स्टेट वापस आ जाएगी। और जो स्मिथ है उसको भी यहाँ पे पर्ज नहीं किया गया है, उसको यहाँ पर मैट्रिक्स में वो भी अपनी मेमोरी भूल गया है, उसको कुछ ज़्यादा याद नहीं है, बाद में याद आती है। एंड वो नियो का बॉस बनाया गया है। मॉर्फियस का कैरेक्टर याया अब्दुल मतीन ने किया है, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं वो। मैंने उनको एक और मूवी में देखा था, अभी मुझे याद नहीं आ रही है विच मूवी वॉज दैट, कि बट उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। इसमें आर्टिस्ट बने थे वो मूवी में, एंड मैंने उसका रिव्यू भी किया है, मुझे याद नहीं आ रहा है मूवी में। वो बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी और यहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी जो है एक्टिंग करी है। एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस मूवी की ये लगी है, जो लाना है इन्होंने हर जेंडर को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, और इस तरीके का ओपन माइंड रखना सारे जेंडर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब आप ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली दिखाते हैं, अप्रोप्रिएटली अमाउंट में दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपनी सी लगती हैं, क्लोज लगती हैं, और हम उन्हें बहुत ईजिली से अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ इसमें पुराने कैरेक्टर्स के साथ नए कैरेक्टर्स दिखाए गए, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़बरदस्ती पुराने कैरेक्टर्स को थोपा जा रहा है, या फिर जो है कि नए कैरेक्टर्स उनके साथ बैठ नहीं रहे हैं, अच्छे से नहीं मर्ज हो पा रहे हैं, ऐसा नहीं था। बहुत ही ऑर्गेनिक लग रहा था सब कुछ। ऐसा लग रहा था जो नए कैरेक्टर्स आए, जैसे बग्स नाम की एक कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छे से नियो से जो है उनका मिंगल हो रहा था और बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन था। इसमें दिखाया गया कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो फिर से जो है लोगों को वहाँ से आज़ाद कराना चाहते हैं, जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। बट जो पुराने हैं, जैसे नायो भी हैं, यहाँ पर फिर से मिलती हैं नियो को, और वो नहीं चाहती हैं ऐसा, वो अपने ही कंफर्ट जोन में आ गई हैं और उन्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ कराना चाहिए। एंड एंड में ऐसा दिखाते हैं कि जो टिफ़नी है वो सॉरी जो ट्रिनिटी है वो टिफ़नी के नाम से यहाँ पर उसको ट्रैप किया गया है मैट्रिक्स में, और उसको भी कुछ कुछ अपने पुराने फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। उसको यहाँ पे 2 बच्चों की मदर दिखाया गया है, उसका हस्बैंड है, मतलब उसको उस मैट्रिक्स में फंसा दिया गया जहाँ वो ईजिली नहीं निकल सकती है वहाँ से, क्योंकि कोई भी लेडी के लिए सबसे अनकम्फर्टेबल चीज़ होती है कि वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आगे बढ़े कहीं। तो उसको उस मैट्रिक्स में फंसाया गया है, और न्यू उसको बार बार याद दिलाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर जो एनालिस्ट है उसने एक और चीज़ इसमें बना रखी है मैट्रिक्स में, जो सबसे अच्छी चीज़ थी नियो की, वो थी उसकी फ़ास्ट स्पीड। जिस तरीके से पहले मूवीज़ में दिखाते वो थे, वो सारा जो बुलेट्स होती थी उनको रोक लेता था बस, बट इस बार उसने उसका भी काट निकाल लिया है। वो कुछ ऐसा टाइम स्लो कर देता है, या कोई ऐसी चीज़ मैट्रिक्स में चेंज करता है कि नियो स्टक हो जाता है, और वो बुलेट वो अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलाता है। तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छा एक सीन लगता है, जिसमें वो ट्रिनिटी के ऊपर वो बुलेट चला रहा होता है, और नियो कुछ चाहे देख कर भी कुछ नहीं कर सकता है। एंड जो एनालिस्ट है उसने जो है ऐसा बना रखा है ट्रिनिटी को, उसने टिफ़नी नाम दिया है, जो ट्रिनिटी को बिल्कुल भी नाम नहीं पसंद है। और जब नियो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे कुछ फ्लैशेस आते हैं ट्रिनिटी को, और एनालिस्ट से नियो कहता है कि मैं एक बार ट्राई करूँगा, अगर ट्रिनिटी नहीं मेरे साथ रेड पिल लेने के लिए तैयार हुई और नहीं मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई, तो फिर मैं नहीं करूँगा कोशिश, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। यहाँ पर सती की हेल्प मिलती है, सती जिसका रोल प्रियंका चोपड़ा ने प्ले किया है, और वहाँ पर सती को अपने पेरेंट्स के थ्रू ये पता होता है कि जो पॉड्स हैं, जो जिन सिक्योर पॉड्स में ट्रिनिटी को रखा गया है, उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो इधर एक साइड पे जो नियो है वो ट्रिनिटी को मैट्रिक्स के अंदर रेड पिल लेने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, एंड ऑन द कंट्रारी वहाँ पर जहाँ पॉड्स हैं वहाँ पर ये लोग जो नए कैरेक्टर्स आए हैं, जो यूथ है, वो आज़ाद कराने के लिए सती की गाइडेंस से जा रहा होता है उसकी बॉडी को। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत थ्रिलिंग सीन होता है, कुछ फाइट सीक्वेंसेस भी हैं। एंड जब वो वहाँ कन्विंस कर रहा होता है, ट्रिनिटी मान जाती है, लेकिन वो ले लेती है रेड पिल, और उसकी फैमिली भी आ गई होती है, स्टिल उसके लिए बहुत टफ होता है, बट वो कुछ उसको ऐसे समझ में आता है और वो लेती है रेड पिल। तब एनालिस्ट जो है अटैक कराता है, बट स्मिथ आकर अपना बदला लेता है और वो एनालिस्ट को वहाँ पर मार देता है। इस तरीके से दिखाते हैं कि वो नियो की हेल्प नहीं कर रहा है, बट अपना बदला ले रहा है।
और इसी तरीके से आगे सारा प्रोग्रेस होती है। अब जब न्यू वापस आ गया है, ट्रिनिटी मिल गई है उसको, तब ये दोनों लोग सोचते हैं अब ये नया एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको रिबूट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे और सबको, सॉरी मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, सबको मैट्रिक्सेस जगाएंगे, सबको समझाएंगे कि हाँ ठीक है, यू आर इन द मैट्रिक्स और अब रियल वर्ल्ड में आओ। तो इस तरीके से दिखाते हैं। और इस बार जो है मैट्रिक्स की पावर जो में ट्रिनिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है, उसने अपने आप को मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ढाल लिया है। और इस बार उड़ती हुई ट्रिनिटी दिखाई गई है, जो अगेन जो ट्रेंडिंग मूवीज़ होती हैं उनमें फ़ीमेल कैरेक्टर्स को पावरफुल दिखाया गया है चाहता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दे डिज़र्व इट। और इस बार ट्रिनिटी को उड़ते हुए दिखाया गया है। So it's a, in my opinion, it's a very good movie. I thoroughly enjoyed this movie from the very beginning till the end. और जो फ़िलासफ़ीज़ दिखाई गई हैं वो थोड़ी सी कहीं कहीं पर रिपीटेटिव लगती हैं, बट अगर मूवी सेम फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है, और वैसे भी जो इस तरीके की लेगेसी मूवीज़ होती हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है कि वो कुछ नया दिखा, और मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी कुछ नया दिखाने की कोशिश करी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, डू वॉच दिस, इट्स अ गुड मूवी टू वॉच। That's it. Bye bye.